हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई हम बात करने वाले हैं समय रैना के बारे में एंड भी काफी सारी चीजों के बारे में। बात करने वाले समय रैना के Okay. बारे में। तो समय रैना के कुछ और शोज कैंसिल हो गए। यस गाइस, आफ्टर द इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी उनके काफी सारे शोज कैंसिल हुए इंडिया में। बट अब अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि उनका दिल्ली वाला शो भी कैंसिल कर दिया गया है। रिपोर्टेडली 21 मार्च एंड 23 मार्च को। बंदा मतलब कैसे पीक पे जा रहा था एंड पहुंच ही गया था। ये मान लो कि बस इंटरनेट पे उसी का नाम था एंड सडनली ऐसा हुआ कि बंदा डिसअपेयर हो गया, दिख ही नहीं रहा। भाई कहाँ, एक स्टोरी तक नहीं आ रही सामने उनकी। एंड जस्ट फॉर व्हाट? कोई गलती थी? नहीं थी। इंडियन लॉ तो मतलब जहाँ कोई नीड नहीं है वहीं पे आएगी एंड जहाँ नीड है वाकई में वहां नहीं आएंगे। ऐसे कई केसेस हैं, सामने हम बात करने वाले हैं। तो ये शेड्यूल था, बट जो लोग बुक माई शो प्लेटफॉर्म के थ्रू ये शोज की टिकट खरीदे थे उनको कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन मिला कि भाई ये कैंसिल हो गया है एंड हम लोग आपको रिफंड दे देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वडोदरा एक्सीडेंट केस के बारे में। तो ध्रुव राठी एंड अभी एंग्री रिप्लाई दिए ऑन द वडोदरा एक्सीडेंट केस। यस गाइस, दोनों ही वो केस को लेकर बिल्कुल खुश नहीं थे एंड वो अपने वीडियोस में ये कहे। सरकार और सिस्टम पर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन ये सोचिए क्या जमाना आ गया है। मतलब कोई क्रिमिनल क्राइम करके यहाँ पर भगवान का नाम लेता है और उसे लगता है वो बचकर निकल जाएगा। जैसे हो सकता है। ठीक है भाई, ठीक है, अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, बट आप बचोगे नहीं। अगर आपने क्राइम किया है तो आपको सजा तो मिलेगी एंड आप जेल जरूर जाओगे। सबसे पहली बात, अनटिल एंड अनलेस आप बिजनेसमैन के लड़के हो, ऐसे लिख के निकल जाओ, वो बात अलग है। बिल्कुल बचकर निकल जाए, क्या पता हमारा सिस्टम इसे एक और ऐसे लिखने को कह दे जैसे पुणे पोर्शे केस में हुआ था। लेकिन सवाल यहाँ इसके दोस्त पर भी उठता है। आपके भी ऐसे दोस्त हैं जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और आप उन्हें चलाने देते हैं, तो गलती आपकी भी है। एक्सीडेंट होने के बाद हाथ फेरने से कुछ नहीं होगा। एक्सीडेंट होने से पहले, गाड़ी में बैठने से पहले आपको रोकना चाहिए अपने दोस्तों को। सवाल पुलिस से कि आप इलीगल दारू बेचने वाले पर क्या एक्शन ले रहे हो। बिल्कुल सही भाई। देखो मैं बता रहा हूँ, हम लोग सुनते हैं कि भाई वहां दारू बिकता है, यहाँ वो इलीगल या फिर ऐसे बिकता है। भाई वहां, अब वहां पे जाके उस स्पॉट पे जाके उसको सीज करो, लोग गिरफ्तार करो। सवाल इस लड़के के पेरेंट्स से कि क्या आपने आपके बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था या फिर ये सब करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स सवाल उस लड़के से भी, क्या दारू पीकर गाड़ी चलाना यही बस एक थ्रिल है। अगर आपका भी कोई दोस्त ऐसी चीजों को कूल मानता है, देन रिमेंबर कि इससे जाने जाती हैं। एंड इन दी एंड सवाल मीडिया से, उन सारे इन्फ्लुएंसर से, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दारू पर सिर्फ गाने बनाने से कुछ नहीं होता, समाज इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होता। भाई होता है, आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको इन्फ्लुएंसर टैग किस लिए मिला है? इन्फ्लुएंसर हो जब तो होता है, फर्क तो पड़ता है। देखो कुछ सिंगर्स कहते हैं कि अगर दारू प्रॉब्लम है तो बस दारू को बैन कर दो, राइट। दारू को बैन करने के बाद मैं दारू पर गाने बनाना बंद कर दूंगा। उन्हें ये okay, मैं इस बात में एग्री करता हूँ कि अगर आपको इससे दिक्कत है तो दारू को बैन कर दो, इस पर गाना बनाना मैं बंद कर दूंगा। देखो बात में लॉजिक है, बट जो कहते हैं कि भाई हम इन्फ्लुएंस थोड़ी कर रहे हैं, हम क्या थोड़ी रहे हैं पीने के लिए, नहीं आप नहीं कह रहे हो, बट आप इन्फ्लुएंसर हो। अगर मान लो आप कोई प्रमोशन कर रहे हो या फिर कुछ स्टोरी लगा रहे हो प्रमोट करने के लिए या फिर कुछ और चीज कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो आप इन्फ्लुएंस तो कर रहे हो कि लोगों के, हाँ अपनी पब्लिक को बोल रहे हो आप जाओ इस चीज को लो खरीदो, एंड आप मार्केटिंग ही तो कर रहे हो। तो यहाँ पे आप इनडायरेक्टली मार्केटिंग ही कर रहे हो। सो आप इन्फ्लुएंसर हो, दैट मीन कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। केस दिखाइए और पूछिए कि गुजरात में दारू तो बैन थी, लेकिन उस करप्ट माइंड का क्या। इन्फ्लुएंसर्स हैव एन इन्फ्लुएंस, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इन्फ्लुएंसर्स। थिंग अबाउट ECL लफड़ास, तो अनुराग द्विवेदी एंड लव कटारिया के बीच में एक लफड़ा हो गया। बेसिकली उन दोनों के टीम्स में जब मैच चल रहा था तो शायद से स्लेजिंग कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो अनुराग फेस टू, मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई थिंक कटारिया ने जो है ना, मतलब कटारिया एक तरह से वैसा सा है कि मतलब उसको अपने से ही मतलब है कि 200 से कुछ लेना देना है नहीं, एंड वो नहीं चाहता कि मतलब लोग उससे ऊपर आए। आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मे भी अज्जू की लड़ाई हुई थी वो भी इसी की वजह से हुई हो। फेस फिर कटारिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉल आउट करते हुए कहे, एक चीज बोलूंगा कटारिया भाई, क्रिकेट खेलते हो क्रिकेट से जीतो, और जितना स्लेजिंग करते हो इतना नेक्स्ट लेवल जाने की जरूरत नहीं है। हर किसी की फैमिली है, हर किसी का माँ बाप है। बहुत गंदा बोला है आपने, और पता है आपको और लक्ष्य को जो ट्विटर में इतनी गालियां पड़ती है, डिजर्व करते हो आप। इस पर कटारिया रिप्लाई देते हैं, भाई डिजर्व करते हैं तो हमारी तो खाल मोटी हो चुकी है यार, करते रहो कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छी साइड किसी को दिखती नहीं है, बस भय 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 करते रहते हैं। जिस पर अनुराग रिप्लाई दिया, अच्छी साइड तुम्हारी है ही क्या? तुम्हारे अपने लोग को भी दिखती है क्या तुम्हारी अच्छी साइड? एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बहुत ही कम पर्सनल पोस्ट करते हैं, मोस्टली एडवर्टीजमेंट्स ही दिखते हैं। तो इसको लेकर फैंस उन्हें क्रिटिसाइज किए एंड फाइनली विराट भी इस पर अपना रिप्लाई दिए। रिसेंटली एक इवेंट के दौरान वो इसके बारे में बात करते हुए कहे कि सोशल मीडिया से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है एंड वो अपना 100% सिर्फ फील्ड परफॉर्मेंस में देना चाहते हैं, इसीलिए वो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा एंगेज नहीं करते हैं आजकल।
एंड काफी सारे लोग इससे ना खुश है, बट दैट्स समथिंग जो कि वो कॉन्शियसली अपना डिसीजन लिए। फर्दर उन्होंने कहा, एंड मेरे पोस्ट करने से क्या होगा, चैंपियनशिप जीतने पर मेरे पोस्ट करने से मेरा हैप्पीनेस थोड़ी बढ़ा देगा मेरे हार्ट में, और ना ही मेरे को वो 2 ट्रॉफीज दिलवा देगा, तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। बेसिकली आप लोगों को पता हो कि विराट कोहली ने कब से पोस्ट करना बंद करा है। सो एक योयो टेस्ट होता है एंड उन्होंने उस चीज़ का स्टोरी लगाया था, उनका 17.2 आया था एंड 15 से 20 के बीच में वो रहना चाहिए, ठीक है, 15 से 20 के बीच में। एंड उन्होंने इसका स्टोरी लगाया था। उसके बाद से मतलब शायद से आई थिंक बीसीसीआई या फिर आईसीसी ने वो कहा था कि ऐसा मत लगाया करो। उसके बाद से उन्होंने क्रिकेट से रिलेटेड पोस्ट करना छोड़ दिया। ये चीज़ गलत है। आई थिंक अगर आप फिट हो तो लोगों को दिखाओ, इन्फ्लुएंस करो, मोटिवेट करो, तो ये चीज़ दिखाना लायक है। लेकिन ये तो एंड जो दिखाना नहीं चाहिए, जो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जिस चीज़ को लेके, वहाँ आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर दो। तो यार दैट्स आज के लिए इतना है। आप लोग क्या सोचते हो एक्सीडेंट केस के बारे में? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।